Assalamualaikum, hello, namaste, sat sri akal, came show. I hope you all are doing well, and I am extremely shocked because the way India played today is quite embarrassing. Because आप expect नहीं करते जो लास्ट ODI वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीम हो वो इस किस्म की क्रिकेट खेले, और चले फाइनलिस्ट तो दूर की बात, इंडिया इस किस्म की क्रिकेट खेले आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि इंडिया स्पिनर्स के खिलाफ कंप्लीटली फेल हो जाए। मैं फेल का वर्ड यूज कर रही हूँ, नीचे आप लोग पता नहीं क्या कमेंट करेंगे, लेकिन यार स्पिन के खिलाफ इंडिया इज लुकिंग एक्सट्रीमली वीक। अगर किसी टीम को पकड़ना है इंडियन टीम को तो वो स्पिनर्स को ले आए। बिकॉज आज भी आप देख लें, लास्ट मैच में भी आप देख लें, उससे पहला ओडीआई मैच हुआ था उसमें भी आप देख लें, स्पिन के खिलाफ इंडियन बैटर्स वर लुकिंग लाइक क्लूलेस। मतलब कोई क्लू ही नहीं है, कुछ पता नहीं है कि बॉल गुगली है, कुछ पता नहीं है बॉल अंदर आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना। मतलब ऐसा लग रहा है कि बैटर्स के पास कोई आंसर ही नहीं है श्रीलंका की स्पिन बॉलिंग के खिलाफ। और आज श्रीलंका ने 27 साल बाद इंडिया को ओडीआई सीरीज में शिकस्त दे दी है, और वो भी 2-0 से। यानी कि मतलब श्रीलंका कोई भी मैच जो है वो नहीं हारा इंडिया के खिलाफ। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यार श्रीलंका ने आउट क्लास क्रिकेट खेली है सबसे पहली बार, यहाँ पर अप्रिशिएट करना बनता है। आपका अपना होम ग्राउंड था, आप लोग होम ग्राउंड के बारे में बात करेंगे तो यार होम ग्राउंड तो T20 में भी था। इससे पहले तो श्रीलंका नहीं जीता सीरीज ओडीआई, 27 साल हो गए, लेकिन अब कैसे जीत गया? बिकॉज अब उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। पिचेस भी उन्होंने इंडिया को फंसाने के लिए स्पिन ट्रैक्स बनाए थे, कंप्लीट स्पिन ट्रैक्स, और साथ ही साथ वो बता भी रहे थे कि इन स्पिन ट्रैक्स पर किस स्ट्रेटेजी के साथ आप बैटिंग कर सकते हो, लेकिन इंडियन बैटर्स ने लेसन नहीं लिया। मतलब कंप्लीटली डिसअपॉइंट किया है आज जो है वो इंडियन बैटर्स ने अपने फैंस को। बिकॉज आप देखो कि एक तो सबसे पहली बात बॉलर्स, इंडिया के पास अच्छे स्पिनर्स नहीं नजर आ रहे ओडीआई में। इट वुड बी हार्श, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग बेलारेक कर रहे थे, क्या उस तरह की बॉलिंग किसी भी इंडियन स्पिनर ने की हो? 171 पर सिर्फ एक ही आउट था श्रीलंका का। उसके बाद जो है वो 30+ ओवर्स के बाद रेयान पराग आते हैं, उनका बॉल टर्न करता है और वो विकेट लेने में कामयाब होते हैं, वो 3 विकेट्स निकाल लेते हैं। उससे पहले तो कुछ भी नहीं हुआ। एंड दिस इज द रियल डिफरेंस कि श्रीलंकन जो बॉलर्स हैं, जो स्पिनर्स हैं, उनका बॉल पावर प्ले से स्पिन कर रहा था और इंडिया का बॉल 30 ओवर्स के बाद स्पिन कर रहा था। यहाँ पर आकर वो एक चीज कहते हैं ना, आप यहाँ लैक कर रहे हो कि आपके स्पिनर्स उस तरह की क्वालिटी स्पिन नहीं कर पा रहे, या आप प्रॉपर स्पिनर नहीं खिला पा रहे, क्योंकि आपको बैटिंग लंबी करनी है। आपको जो है वो बैटर्स भी चाहिए, आपको ऑलराउंडर्स चाहिए बेसिकली, जो आपकी बैटिंग को लंबा कर सके। और इतनी लंबी बैटिंग खिलाने के बावजूद भी आप मैच हार रहे हो। और आज तो हद ही हो गई, 110 रन से हार गई इंडियन टीम, 138 पर ऑल आउट हो गई। इट विल बी कंसिडर एज अ वेकअप कॉल फॉर टीम इंडिया। बिकॉज आप कभी ऐसा होता है ना, आप जीत रहे होते हो तो आप समझ रहे होते हो कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, तो कभी कभी हारना जरूरी होता है आपके लिए, और इंडिया के लिए शायद हारना जरूरी था। बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, ये सीरीज इंपॉर्टेंट थी, ये एक तैयारी थी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगा नहीं कि इसमें कोई तैयारी हुई है, बिकॉज कोई जवाब नहीं मिल सका। टॉप ऑर्डर की बात करें तो वो आगे कभी कोई नंबर 4 पे आ रहा है, कभी नंबर 3, कभी नंबर 5, मतलब कुछ क्लियरेंस थी नहीं। अगर प्लेयर्स के नंबर्स की भी बात करें, हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया है। अब आप उसको एक्सपेरिमेंट का नाम ले लो, और वो एक्सपेरिमेंट आपको बैकफायर कर गया, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी एक तरह से देखा जाए तो ये बैकअप कॉल है इंडिया के लिए कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपना स्पिन का मसला हल कर लें, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी अगर आप लोग कह रहे हो कि भाई पाकिस्तान में नहीं हुई, अगर पाकिस्तान में नहीं हो रही है तो श्रीलंका में होगी, और श्रीलंका में होगी तो ये तो पाकिस्तान देख रहा होगा ना कि इंडिया की जो कंडीशन है स्पिनर्स के खिलाफ वो कैसी है। होस्टिंग राइट तो पाकिस्तान के पास होंगे, और पिचेस पर श्रीलंका में आपको पता है किस किस्म की पिचेस होती हैं, कितना मुश्किल होता है बैटर्स के लिए सरवाइव करना। तो ये चीज माइंड में रखने की बहुत जरूरत है गौतम गंभीर एंड कंपनी को, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025। आई होप दे विल वर्क ऑन इट, बिकॉज मैंने हमेशा देखा है कि इंडिया काम करता है अपनी वीकनेसेस पर। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करेंगे, बस थोड़ा बहुत ये भी होता है कि आप जब सारा साल जो है वो डिफरेंट पिचेस पर खेलते हो, जहाँ आपको बैटिंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिल रहा होता है, तो फिर वहां से आप जो स्पिन के खिलाफ एक आपकी प्रैक्टिस होती है ना, वो खत्म हो जाती है। आप सारा साल उन पिचेस पर खेलते हो जहाँ एज बेटर आपको मदद मिलती है। या फिर आप टेस्ट मैचेस की बात कर लो, अगर टेस्ट मैचेस में भी आप स्पिनर्स के खिलाफ फंसते हो तो आपको निकालते आपके स्पिन ऑलराउंडर्स ही हैं, चाहे फिर वो अश्विन हो, जडेजा हो, अक्षर पटेल हो।
टेस्ट मैचेस में भी वो आपको सेव करते हैं, अपनी बैटिंग से भी और अपनी बॉलिंग से भी। तो यहाँ पर टीम इंडिया को काम करने की बहुत ज़रूरत है, अदरवाइज अगर काम नहीं किया तो फिर चीज़ें और मुश्किल हो जाएंगी। एंड इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर श्रीलंका। बहुत कमाल की बात है, बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने इस किस्म की क्रिकेट खेलते हुए आज शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। विला-लेज ने जो आज बॉलिंग की है, 5 आउट किए हैं, एंड जिस तरह वो बैटिंग करते हैं वो बहुत कमाल। फिर हसरंगा, फिर जो एक नए हमने बॉलर देखे थे वो जिन्होंने 6 विकेट्स ली थी सेकंड ओडीआई में, उनकी कमाल की बॉलिंग। फिर श्रीलंका की कप्तानी भी, बॉलिंग भी। तो ओवरऑल आज बात करें तो श्रीलंकन बैटर्स ने बहुत सेंसिबल बैटिंग की है। यार ये बैटिंग करनी थी। आप ही देखो 171 पे 1 आउट था श्रीलंका का, और जब तक वो बहुत संभल कर खेल रहे थे, दे वर नॉट टेकिंग रिस्क। और आप अगर अपनी बैटिंग की बात कर लो तो आप में से कोई भी पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर पाया। श्रीलंका ने पार्टनरशिप्स लगाई हैं, छोटी छोटी पार्टनरशिप, बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स लगाई हैं, लेकिन इंडिया ने नहीं लगाई। जब पार्टनरशिप नहीं लगती तो फिर इनिंग कैसे बिल्ड होगी? फिर तो एक के बाद एक तू चल में आया वाली कहानी होती है। रोहित शर्मा के अलावा तो ऐसा लग रहा है कोई खेल ही नहीं पा रहा स्पिन को। विराट कोहली सीरीज में कंप्लीटली फ्लॉप नजर आए हैं। फिर आप देख लो केएल राहुल को बाहर बिठा दिया, फिर हमने श्रेयस अय्यर को देखा, श्रेयस अय्यर अगेन फ्लॉप, और उन्हें बोला जाता है वो स्पिन अच्छी खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? मतलब मुझे तो सीरीज में नहीं लगा, ऐसा लग रहा है वो भूल गए स्पिन खेलना, जिस तरह से वो आउट हुए। विराट कोहली इस सीरीज में 3 बार एलबीडब्ल्यू हुए। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। फिर गिल को आप देख लो, किस किस को देखेंगे? मतलब सबने बैटिंग में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिखाई है। अक्षर पटेल रन बना लेते हैं, वॉशिंगटन सुंदर रन बना लेते हैं, बाकी सबका तो अल्लाह ही हाफिज है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बहरहाल आई होप इंडिया इंप्रूव करेगी, और ऐसी चीजें होती है। देखिए जब आप क्रिकेट में खेल रहे होते हो तो कुछ भी हो सकता है, आप जीतते भी हो, हारते भी हो, सब सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। लेकिन इंडिया इज अ फाइटर टीम, जो कि क्लोज आके हारती है, जो कि मेहनत करती है। पहला ओडीआई मैच टाई हुआ था, किसी ने इतनी बात नहीं की थी, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी हार मिली इंडिया को आज 110 की, लास्ट मैच में 32 रन की, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज है। आई थिंक गौतम गंभीर विल वर्क ऑन इट, और रोहित शर्मा के साथ मिलकर, विराट के साथ मिलकर इन चीजों पर काम किया जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हो गया है बांग्लादेश के खिलाफ, और मुझे ये टेस्ट स्क्वाड देखकर बड़ी खुशी हुई है, बिकॉज मैंने इसमें सऊद शकील को एज वाइस कैप्टन देखा है। बिकॉज अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं स्टार्टिंग से चाह रही थी कि सऊद शकील को लाजमी जो है वो वाइस कप्तान बनाया जाए, शान के साथ ग्रूम किया जाए, बिकॉज ही इज अनप्रॉब्लमेटिक मैन। मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसी कोई ग्रुपिंग, ऐसा कोई एटीट्यूड कुछ ऐसा नजर नहीं आता। इज अ सिंपल मैन जो अपने में मगन रहते हैं, अपनी क्रिकेट खेलते हैं, जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी बहुत कुछ कर दिया अपने करियर में, लेकिन होप्स हैं कि ही वुड बी अ ग्रेट बैट्समैन फॉर पाकिस्तान, अच्छा कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो सऊद शकील का एज वाइस कैप्टन इंक्लूड करना बहुत बहुत पॉजिटिव चीज़ थी। इसके अलावा इमामुल हक को ड्रॉप कर दिया गया है, जो कि सरप्राइजिंग था सबके लिए, बिकॉज इमाम ड्रॉप नहीं होते, सारी दुनिया ड्रॉप हो जाती है, लेकिन एक ऐसा प्लेयर है जो वो ड्रॉप नहीं होता, वो है इमामुल हक। तो इमामुल हक को ड्रॉप किया गया है, साइम अयूब को रिटेन किया गया है, जिस पर पाकिस्तान में बड़ा फस क्रिएट हो गया है भाई कि साइम को क्यों रिटेन किया है, इमाम को क्यों जो है वो नहीं किया। ये चीज़ें जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। तो देखें यार, इमाम है फ्लैट पिचेस के बुली, आप उन्हें फ्लैट पिचेस दे दो, आप उन्हें पिंडी दे दो, वो 100 पे 100 स्कोर कर देंगे। आप जहां उनको टर्निंग ट्रैक्स पर, मुश्किल ट्रैक्स पर ले जाओ, इमामुल हक की परफॉर्मेंस जीरो हो जाएगी। तो अच्छा डिसीजन है एक यंगस्टर पर इन्वेस्ट करना है। नो, साइम ने अभी तक किसी को भी इम्प्रेस नहीं किया, मुझे भी नहीं किया, लेकिन एक आध मौका और दे दिया जाएगा तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। इसके अलावा हुरैरा का नाम बहुत जो है वो कमाल का है। मैं क्विकली आपको स्क्वाड बता देती हूँ। शान मसूद कप्तान है, सऊद शकील वाइस कप्तान, आमिर जवाल है, अब्दुल्ला शफीक है, अबरार अहमद गुड स्पिनर। इनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि किस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ करते हैं। बाबर आजम, कामरान गुलाम है, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अली, ये आपके पेसर्स आ गए। फिर मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान एज विकेट कीपर, सरफराज अहमद को एज सेकंड विकेट कीपर रखा गया है, नसीम शाह है, साइम अयूब है, सलमान अली आगा एंड शाहीन शाह अफरीदी। तो दिस इज द स्क्वाड फॉर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, और आई होप कि पाकिस्तान टीम इस बार अच्छा करे और हमें कुछ जीत की खुशी दे दे, कोई जीत की उमंग दे दे। और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ इस सीरीज के लिए, काफ़ी टाइम बाद पाकिस्तान टीम को एक्शन देखने वाले हैं। बाबर आजम होंगे, उनकी बैटिंग के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान ये सीरीज 2-0 से अपने नाम करे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंडिया की इस हार पर और पाकिस्तान के स्क्वाड पर। अपनी राय नीचे लाजमी कॉमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।